बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। तू प्यार का दरिया है, तेरे मौजों की रवानी है। मेरे जीवन जो कुछ भी है, तेरी रहमतों की निशानी है, तेरी रहमतों की निशानी। क़यामत कर दे सजदे मैं झुका रहा हूँ, क़यामत तक सजदे मैं झुका रहा हूँ। सर मेरा ए दाता, क्योंकि तेरी रहमत के शुक्र के लिए काफ़ी नहीं है ज़िंदगी। आइए संगत जी, एक बहुत सी सुंदर साखी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। बिन बोलिया सब कुछ जानता। संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी इलाहाबाद में विराजमान थे, श्री बुड्ढा मल जी के घर पे, जहाँ संगत जी आज भी उन्हीं के यहाँ हर रविवार को सत्संग होता। श्री बुड्ढा मल जी के घर में संगत सुनकर कई लोग, आंटी दुखी सवारी लोग भी हजूर जी के पास आए। उनमें से श्री बुड्ढा मल जी को जानने वाले एक सरदार जी दर्शन को आए। बड़े अदब से नमस्कार करके संगत के पीछे जाकर बैठ गए और उन्होंने सुन रखा था, ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये तो दरगाह से निंकार की शक्तियाँ लेके आए हैं। बैठते ही सबकी मन की बात जान लेते हैं, यहाँ आकर कुछ कहना नहीं पड़ता। अभी सरदार जी के में ये सोच रहे थे तो मेरे श्री हजूर जी ने उन्हें आवाज़ देख के बुलाया। फरमाया, सरदार जी, मैं जानता हूँ तुम्हारे विचार बड़े शुद्ध हैं, पर विशेष घटना जिसमें तुम और मैं ही जानते हैं, जिसे दुनिया का और कोई नहीं जानता, यह है कि पाकिस्तान में 10 वर्ष 12 वर्ष पहले प्रभात के समय में अपने गांव के बाहर पाकिस्तान में रहे थे। रास्ते में तुम्हें एक साधु महात्मा मिले। तुमने उन्हें बड़े अदब से नमस्कार किया और तुमने पूछा कि तुम क्या क्या चाहते हैं। तो मेरे एक पूर्ण पुरुष थे, कोई दुनियादारी साधु। तब तुमने विनती की, मुझ पर कृपा करो और कुछ नहीं चाहिए। बार बार तुमने कहा कुछ मांग लो, पर तुमने कुछ ना मांग कर हर बार कृपा ही मांगी। तो मैंने खुश होकर तुम्हें एक शिक्षा दी। उसके मुंह से निकला, सुबह 3-4 बजे उठकर बाहर अकेले सैर पर जाया करो और किसी सुनसान जगह में खड़े होकर निंकार के आगे विनती करो, हे गुरु नानक, मेरा परलोक सुधार दो। इतना कहकर वे जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। उनको तुम्हारा मेल फिर नहीं हुआ। तुम्हारे कर्म अच्छे थे कि उस दिन के बाद आज तुमने फिर नियम निभाया है। अंधेरी, तूफान, सर्दी, गर्मी, दुख, बीमारियां आईं, पर तुम घबराए नहीं और विश्वास पूर्वक निभाया है। इसी विश्वास का फल है तुम मेरे सामने खड़े हो। अब तुम मुझसे मांगो, क्या मांगते हो, मैं देने को तैयार हूँ। पहले सबसे पहले मुझे बताओ, जो मैंने कहा यह सच है? तुम्हारे और मेरे सिवाय में ये तीसरा कोई नहीं जानता। तो सरदार जी ने उठकर बड़े अदब से श्री हजूर जी के चरणों में नमस्कार किया और मुंह से निकाला, वाह, सचमुच कलयुग में कोई निंकार है तो तेरे इंसान के रूप में आप हो, जिसके लिए वाणी में लिखा है, घट घट मालिक दिलनादा, सच्चा परवतिमार। सचमुच आप अंतर्यामी पूर्ण पुरुष मेरे सामने विराजमान है। तब श्री हजूर जी ने कहा, वर मांगो। निंकार तुम पर खुश हुआ तो सरदार जी ने हाथ जोड़कर फिर वही गिनती, अगर आप कुछ दाना देना ही चाहते हैं तो मेरा परलोक सुधार दीजिए। श्री महाराज जी ने खुश कर बोले, मैंने सुधार दिया है सरदार। जब दुनिया की यात्रा समाप्त करके तू दरगाह में जाएगा तो धर्मराज की कचहरी मेरे पास ही खड़ा होगा। और दूसरी बात सुन, जो तूने अपने पास से देना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में कोई औलाद नहीं है,
कई साल हो चुके हैं। सरदार जी ने कहा, जी हाँ, मेरी औलाद नहीं है और मैंने मांगी भी नहीं। दूसरी, तुम्हारी पत्नी बीमार रहती है, उसको ऐसी बीमारी है कि वो औलाद के काबिल नहीं है। तो सरदार जी बोले, आप ठीक फरमाते हैं। तो हजूर जी कहने लगे, पहले मैं तेरी औरत को ठीक करता हूँ, मैं तुझे औलाद बख्शता हूँ। ये दाता, मैं तुझे अपने पास से बख्शता हूँ। इतनी कृपा करके मेरे हजूर जी ने उसको विदा किया और इस तरह से उसके घर पे मेरे हजूर जी ने कुछ समय बाद उसके यहाँ औलाद हुई। संगत जी, आज भी हमारा दरबार इलाहाबाद में रविवार को बुड्ढा मल जी के घर पे ही 2 घंटे का सत्संग होता है। सारी संगतें वहाँ पर पहुँच के अपनी मन्नत मांगती हैं। संगत जी, इसके आगे की मैं एक और सच्ची घटना बताता हूँ। जब मेरे हजूर जी का जन्मदिन मनाते हैं तो मुड्ढा बल जी के पुत्र कस्तूरी लाल जी जब थे, अब इस दुनिया पे नहीं हैं, वो जब हजूर से आंख मिलाते थे, अरदास करते थे रात्रि को जन्मदिन पे, संगत जी उनके आंखों से आंसू निकल जाते थे। संगत जी मेरे हजूर पर उनका इतनी कृपा कर देते थे कि वहाँ पर आई हुई संगतें उस दरबार में अगर औलाद मांग लेती थी और मेरे बुड्ढा मल जी के पुत्र कस्तूरी लाल जी अगर कोई प्रसाद दे देते थे फल का, तो उसके घर में भी संगत जी औलादे हो जाती थी। कहते हैं ना कि मेरे सतगुरु हर जगह विराजमान है। आप दिल से चाहो, आप शक्तियों से देखो तो वहाँ भी विराजमान है। जहाँ भी सत्संग होता है मेरे हजूर जरूर पधारते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जबलपुर पे ही मांगेंगे, जहाँ बैठे हैं वहाँ हजूर से मांगे, सब मिलेगा। तभी तो कहते हैं औलादों वाला पुत्र वाला बाबा है। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया